अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां दुधवा नेशनल पार्क 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। लगभग 8 माह से बेरौनक हुआ दुधवा नेशनल पार्क एक बार फिर गुलजार होगा। समय इंडिया 24 के लिए लखीमपुर से राजेश शुक्ल की रिपोर्ट। उमरिया जिले के ग्राम अखडार में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद एवं प्रशासकीय स्वीकृति के बावजूद भी बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य चालू नहीं हो पा रहा है। उमरिया जिले के ग्राम पंचायत अखडार में मुस्लिम समुदाय की मांग पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बाउंड्री वॉल की घोषणा की थी, जिसे प्रशासन द्वारा 10,28,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई। उसके उपरांत 4 वर्ष बीत गए और आज तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। 17/9/2016 को श्रीमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ग्राम अखडार आए हुए थे। हम मुस्लिम समुदाय ने उनसे जो है तो कब्रिस्तान बाउंड्री वॉल की मांग किया था। उन्होंने मंच से घोषणा भी किया था और हमें आश्वासन भी दिया था कि जल्दी से जल्दी आपका काम प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन कुछ स्थानीय राजनीतिक लोग उसमें जो है तो अड़चन डाल दिए और काम अभी तक नहीं हुआ। इसलिए हम 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी कराया जाए, इसलिए कि इसमें मेरा खुद व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है, ये सभी के लिए है और इसमें गंदगी जो रहती है वो गंदगी से बचाव हो जाएगा। अखडार ग्राम पंचायत में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल निर्माण में स्थानीय राजनीतिक लोगों की दखल की वजह से इसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया। वहीं इस बेशकीमती जमीन पर बिचौलिया एवं भूमाफिया लोगों की नजर है, जिसकी वजह से आज दिनांक तक कार्य आरंभ नहीं हो सका। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कई बार उमरिया आए और उन्होंने हजारों घोषणाएं की। कम से कम 1200 घोषणाएं हैं जो उमरिया जिले में उनकी की गई हैं, जिसके दस्तावेज भी हम लोगों ने निकाले हैं और आधी से अधिक घोषणाओं का आज तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री की घोषणा का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है, सरकार की है, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद भी उनके पर क्रियान्वयन नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक ये इस बात के जिम्मेदार हैं कि मुख्यमंत्री के घोषणाओं का क्रियान्वयन हो, लेकिन उन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी जब अखडार आए, उन्होंने घोषणा की मुस्लिम समाज के लिए, कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल के लिए, लेकिन बाउंड्री वॉल का निर्माण लंबे समय तक नहीं हुआ। हम लोगों ने भी प्रयास किया, जिला पंचायत से प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी हो गई, उसके बाद भी आज तक निर्माण नहीं हो सका। ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ प्रभावशाली लोगों का उस पर कब्जा है जमीन पे और वो लोग नहीं मानना देना चाहते। प्रशासन के नज़र में मुख्यमंत्री से ज़्यादा प्रभावशाली अगर वो व्यक्ति है और इसके कारण अगर नहीं बन रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है क्रियान्वयन कराएं, विधायक जी की जिम्मेदारी है, अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है कि उनके नेता मुख्यमंत्री की घोषणा का क्रियान्वयन हो। अगर नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से उनके लिए जो लड़ाई लड़ी जा सकती है उसका लड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री की घोषणा का क्रियान्वयन। मुस्लिम समुदाय के लोगों की आस अभी भी प्रशासन से है कि बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा। वहीं अब देखना यह होगा कि कब तक इस बाउंड्री वॉल का निर्माण प्रशासन द्वारा कराया जाता है। इस मामले को प्रशासन आखिर कब तक अपने संज्ञान में लेता है। जिले का जो ग्राम अखडार है, वहाँ पे मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग हैं, मदरसा चलती है और जहाँ जो हिंदू मुस्लिम के उसमें सांप्रदायिकता ना हो, इसलिए बहुत ही सद्भावनापूर्वक काम होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों की मांग किए जाने पर करीबन 6 लाख रुपए मुख्यमंत्री को से मनरेगा से करीबन 10 लाख के से वहाँ पे शमशान भूमि निर्माण किए जाने की बात कही थी और उन्होंने राशि भी स्वीकृत करके कलेक्टर उमरिया को भेज दिया था। परंतु देखने को यह है कि राशि मिल जाने के बावजूद भी वहाँ के कुछ जो स्थानीय दबंग लोग हैं जो राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं,
वो मुस्लिम समुदाय के लिए जो शमशान भूमि में बाउंड्री वाल बनना था, शमशान बनना था, उसमें अवरोध पैदा करते हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की घोषणा पे जो इस तरीके से कार्य हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, हम ये शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यदि मुस्लिम समुदाय को मध्य प्रदेश शासन ने राशि प्रदान कराई है किसी भी मत से, तो वहाँ पे शमशान भूमि पे उनका जो है बाउंड्री वाल का निर्माण होना चाहिए, उनकी भूमि सुरक्षित होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। हमने पता भी चला है हमको कि बहुत सारे मुस्लिम समुदाय विगत कई दिनों से यहाँ पे कलेक्टर उमरिया के पास आते हैं, अपनी मांगों को लेके करते हैं। उनके मांगों के समर्थन है और तत्काल अखड़ार में जो शमशान भूमि पे बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें सबसे पहले वादा कोरोना वैक्सीन को लेकर किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपलब्ध होगा, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त टीकाकरण मिलेगा। यह हमारे चुनाव घोषणा पत्र में उल्लेखित पहला वादा है कि कोरोना का ये पैंडेमिक के समय हम सब ऐसे बैठे हैं, हर एक उनके अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर, जब तक वैक्सीन नहीं मिलता, प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे हैं, परसों भी एक देश के नाम संदेश में ये बात बोले कि प्लीज आप जरा संभालो। 1 मिनट का केयरलेसनेस अगर होता है तो पैंडेमिक फैला जाता है। इसीलिए जब तक वैक्सीन नहीं मिला, पहनना आवश्यक है मास्क। मगर जब वैक्सीन, हमारे लिए इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर हर एक देश में कुछ प्रोडक्शन का बात चल रही है, रशिया में एक है, चाइना में एक है, कहीं और एक और है, बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं इधर कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहती हूं कि भारत में, क्योंकि बायोमेडिकल बायोफार्मा इंडस्ट्री अच्छा पिछले 20 साल से उनका कैपेसिटी बढ़ते आ रही है, कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। अगर 1, 2, 3 ट्रायल स्टेजेस है, पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर लैब में दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन, ये तीनों फेज पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। उसके बाद वो वैक्सीन, अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मिल जाएगा, वो हमारे पहला भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। फिर ऑफ कोर्स आप लोगों को मालूम है, बिहार में 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। दरभंगा में जो है उसको हमने प्रॉमिस किया है तक उसको खत्म करके, लोका 24 तक उसको खत्म करके। फिर आपको, मुझे बहुत एक विषय अच्छा लगा कि हिंदी में मेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बिहार में खोला जाएगा। मातृभाषा में जब एक उनके टेक्निकल एजुकेशन पाते हैं तो उनका रोक नहीं हो सकता है उनका एक्सेलेंस का। इसीलिए बिहार जैसे एक क्षेत्र में हिंदी में ये तीनों इंस्टीट्यूशन ओपन करना बहुत आवश्यक है, जिसमें मैं मानती हूं हमारे बहुत सारे युवा का फ्यूचर के लिए, अच्छा क्वालिफिकेशन के लिए इधर ही अवसर मिलेगा। फिर टेक्नोलॉजी में बिहार पीछे नहीं है, इसीलिए उनका आईटी हब भी बनाने के लिए हमने एक संकल्प पत्र में प्रॉमिस कर चुके हैं। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां जिले के सीमावर्ती गांव बंधवा 12 में 4 युवकों ने नशे की खुमारी में अपने ही दोस्त की जान ले ली थी। हत्या का एक कारण आरोपियों का आदतन अपराधी होना भी बताया गया है।
पुलिस अधीक्षक वीके शाहवाल ने विगत दिनों हुई इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में किया। एसपी श्री शाहवाल ने बताया कि बीते 18 सितंबर दिन रविवार को पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बंधवा 12 में एक युवक का शव पाया गया था, जिसकी शिनाख्त सौरभ निवासी बाणगंगा शहडोल के रूप में हुई थी। इस मामले में तत्काल पुलिस टीम गठित कर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस टीम घटना के मात्र 48 घंटे के भीतर ही न केवल मामले की तह तक पहुंच गई, बल्कि 4 में से 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। लाश जो है वो इस सुनसान इलाके में पड़ी हुई है और उसके संबंध में डायल 100 हमारी जगह पे पहुंची और वहाँ पे देखा तो जो शव था उस पे स्टैब वुंड से पत्थर के चोट के निशान थे सर पे। तो प्राइमा फेसी लगा कि ये 302 हत्या का प्रकरण है और वो एफआईआर रजिस्टर करके और संदेहियों के बारे में पूछताछ वगैरह पहले तो ये शुरू किया हमने कि ये कौन है मृतक अज्ञात, उसको हमने पता किया तो सौरभ नाम का लड़का था, वो शहडोल का रहने वाला। फिर हमने उसके हिसाब से लास्ट सीन थ्योरी पे काम किया और उसके साथ जो लोग थे आखिरी बार देखे गए थे उनके संबंध में पूछताछ करी। उनके घर और पे तभी सर्विस दी गई तो वो गायब पाए गए। तो हमें इस बात का अंदेशा हो गया या पूर्ण वो विश्वास हो गया कि इन्हीं लोगों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। उनको फिर हमने सघन रूप से उनकी तलाश करवाई तो रवि सोनी, सानू कोल और दीपक, इन तीनों को अरेस्ट किया और जब उनसे पूछताछ करने की गई तो उन्होंने बताया कि आपसी रंजिश और वर्चस्व को लेके, क्योंकि सारे आपराधिक प्रवृत्ति के थे और नशे में थे सारे, इन तीनों चारों वजहों की वजह से उन्होंने इसकी हत्या कर दी। सानू कोल में उसमें चाकू से वार किया गया, फिर उसको पत्थर से कुचल दिया गया और उसके बाद कुछ देर तक उसको घसीट के और फिर उसको छोड़ के और उसका जो एक्टिवा था वो लेके, जो अभी एक आरोपी फरार है वो लेके चला गया और ये लोग भी अपने अपने घर रात में कहीं रुक के सुबह घर में पहुँचे। और फिर इन्होंने सूचना पे जब इनको पता चला कि पुलिस इनको ढूंढ रही है तो इन्होंने बहुत कोशिश की फरार होने की। इसमें से 2 लोगों को हमने छत्तीसगढ़ बॉर्डर से जाके पकड़ा और अभी तीनों को हिरासत में लेके भेज दिया गया है। एक अभी जो है वो फरार है और उसको भरपूर कोशिश जारी है, 1-2 दिनों के अंदर उसको अरेस्ट किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक सौरभ, रवि सोनी, शानू कोल, प्रमोद प्रधान व दीपक द्विवेदी अक्सर शहर से सटे सुनसान इलाके में बैठकर नशा किया करते थे। इनमें से एक रवि सोनी आदतन अपराधी था, जिसने पहले भी चोरी, चैन स्नैचिंग सहित अन्य घटनाओं को अंजाम दिया था। तारीख 15 सितंबर को रवि सोनी, शानू कोल, प्रमोद प्रधान व दीपक द्विवेदी फिर एक बार नशाखोरी के बाद खूंखार अपराधी बनने का सपना बुनने लगे। यहीं पर उन्होंने अपने साथी को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया और फिर आरोपियों ने दूसरे दिन पहले से तैयार प्लानिंग के मुताबिक बर्थडे विश करने के बहाने सौरभ को बुलाया। फिर वे उसके साथ छोटे घुनघुटी स्थित एक ढाबे में पहुंचे, जहां शराब पीकर पहले तो सौरभ के साथ विवाद किया, फिर बड़े ही निर्दयता पूर्वक चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक का शव बंधवा 12 के जंगल में फेंक दिया गया। घटनास्थल के आसपास मिले सबूतों और गवाहों के कथानुसार पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ कर जब कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने अपराध की पूरी कहानी बयां कर दी। इस मामले में रवि सोनी, शानू कोल और दीपक द्विवेदी के विरुद्ध धारा 302, 201 का अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जबकि प्रमोद प्रधान मृतक की स्कूटी सहित फरार है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। समय इंडिया 24 के लिए उमरिया से केजी पांडे की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह के गृह एवं प्रभार के जिले उमरिया में उनके ही विभाग के अफसर सरकारी नियमों को ताक में रखकर करोड़ों रुपए के सरकारी धन से भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिसकी शिकायत के बाद कलेक्टर ने आदिम जाति कल्याण विभाग के निर्माण कार्य से जुड़े लिपिक ब्रिजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया और सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा का वित्तीय प्रभार छीन लिया है। बता दें, आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास में मरम्मत एवं निर्माण कार्य में टेंडर एवं कार्यादेश में सरकारी नियमों को दरकिनार कर करोड़ों रुपए के ठेके विभाग द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों को दे दिया और ठेकेदारों ने बिना निर्माण कार्य कराए ही राशि हजम कर ली। शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच शुरू की तो शिकायत प्रथम दृष्टया ही सही पाई गई। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक आगे की जाँच प्रभावित न हो, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। उमरिया जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग में अनियमितता का मामला सामने आया है।
किस तरह का अनियमितता की शिकायत पाई गई है और क्या अभी तक उसमें कार्रवाई हुई है? अभिलेखों की जांच करने पर कुछ संदेह उत्पन्न हुआ कि बड़ी कम समय में कई बड़े बड़े कार्य पूर्ण कर लिए गए। तो इसकी विस्तृत जांच के लिए जांच कार्य प्रभावित ना हो, इसलिए जो निर्माण प्रभारी हैं ब्रजेंद्र सिंह, उन्हें निलंबित किया गया है और जो सहायक आयुक्त हैं उनके वित्तीय प्रभार वापस लेकर नीरज खरे डिप्टी कलेक्टर को दिए गए हैं और अभी जांच कराया जाना बाकी है। जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि अनियमितता क्या क्या हुई है और किस स्तर की हुई है। सर, प्रथम दृष्टया किस तरह के मामले सामने आए हैं और जांच संस्थित की गई है? प्रथम दृष्टया ये देखने में आया है कि कई बड़े बड़े काम बहुत जल्दी कंप्लीट कर उनका भुगतान कर दिया गया है, जिससे शंका उत्पन्न होती है कि वास्तव में वो कार्य हुए भी हैं कि नहीं। इसी की जांच कराई जाएगी। खबर उमरिया से है, जहां उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यालय स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने जिले भर के समस्त पुलिस अधिकारी पहुंचे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों की शहादत को स्मरण करते हुए कहा, पुलिस स्मृति दिवस देश भर के हमारे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिवस है। हम इस दिन अपने कर्तव्य के लिए शहीद हुए सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो वहीं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने से लेकर पुलिसकर्मी हर मोर्चे पर देश सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आज हमने देश सेवा के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेखा सिंह, एसडीओपी उमरिया के पांडे, पीटीएस डीएसपी लेखराम सिंह, नगर निरीक्षक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, यातायात प्रभारी सूबेदार शरण श्रीवास्तव, उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह सहित आला अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। समय इंडिया 24 के लिए उमरिया से केजी पांडे की रिपोर्ट।